गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का सेकंड प्रैक्टिस सेट। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तत्सम हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मृत्तिका और कर्पूर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि यदि किसी शब्द में मिल जाए छ, त्र, ज्ञ या स्र, तो वो शब्द हो जाता है तत्सम। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ये मृत्तिका ये है दोस्तों तत्सम शब्द, इसका तद्भव शब्द होता है मिट्टी। और कर्पूर ये भी तत्सम है और इसका तद्भव शब्द होता है कपूर। और यहाँ पर है गेहूं, ये है तद्भव शब्द और इसका तत्सम शब्द होता है गोधूम। और ये है गोमय, ये तत्सम है और इसका तद्भव शब्द होता है गोबर। बाकी ये गांठ है, गांठ का तत्सम शब्द होता है ग्रंथि। और ये गौ है, ये तत्सम शब्द है और गौ का तद्भव शब्द होता है दोस्तों गाय। बाकी ये आलस, ये तत्सम है और इसका तद्भव शब्द होता है आलस। तो इतनी बात आप लोग इस पहले क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, सुधा और अमी निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तो सुधा, अमी, सोम और पीयूष ये पर्यायवाची होते हैं दोस्तों अमृत के। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अमृत। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, अमी, सोम और पीयूष। बाकी जो अन्य विकल्प हैं दोस्तों उसका भी आप लोग दो दो पर्यायवाची ध्यान रखिएगा। तो आंख का पर्यायवाची होता है अक्ष, दृग और नेत्र। और सूर्य का पर्यायवाची होता है पतंग और अर्क। और दूध का पर्यायवाची होता है दोस्तों क्षीर और दोहज। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इन बातों को ध्यान रखिएगा। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो कम खर्च करता हो इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है दोस्तों मित व्ययी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा मित व्ययी। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कम खर्च करता हो इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है मित व्ययी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है निम्नलिखित शब्द योग में सही विकल्प का चयन करें। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि नियत, नियत शब्द का अर्थ होता है दोस्तों निश्चित और नियत का अर्थ होता है इरादा। तो यहाँ पर नियत और नियत इसका अर्थ है निश्चित और इरादा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी दोस्तों जो अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उसमें अम्बुज का अर्थ होता है कमल, ये तो ठीक है। बाकी अम्बुद का अर्थ होता है दोस्तों मेघ या बादल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। और
अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। फिर अनिल मतलब होता है दोस्तों हवा और अनल मतलब होता है अग्नि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ये भी गलत हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें है निम्नलिखित में सही वाक्य का चयन करें। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मैंने गुरु जी के दर्शन किए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का पहचान करें। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है महीना। तो पुल्लिंग शब्द में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो महीना होता है या जो वार होता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी होते हैं दोस्तों पुल्लिंग शब्द। बाकी ये बनावट जो है इसका आप लोग यदि अपनी भाषा में प्रयोग करेंगे तो ऐसे बोला जाएगा कि बनावट अच्छी होती है, न कि बनावट अच्छा होता है। तो बनावट ये हो गया दोस्तों स्त्रीलिंग। बाकी हिंदी ये भाषा है, ये भी है स्त्रीलिंग और आँख ये भी होता है स्त्रीलिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है महीना और महीना ये होता है दोस्तों पुल्लिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है क्षमा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्षमा हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। बाकी दर्शन, प्राण और होश ये हमेशा दोस्तों बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इसके बाद आप लोग एक नोट्स में ध्यान रखिएगा कि बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं दोस्तों प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, समाचार, आंसू, बाल, होश, लोग और रोम। बाकी हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं दूध, वर्षा, हवा, आग, छाया, प्रेम, जल और जनता। बाकी एक क्वेश्चन में है दोस्तों क्षमा। ये सभी शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें है हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो हे ईश्वर इस रेखांकित शब्द में दोस्तों कारक है संबोधन कारक, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और संबोधन कारक का जो विभक्ति या चिन्ह होता है दोस्तों वो होता है हे, हो, अरे, इसलिए हे ईश्वर में है संबोधन कारक। बाकी कर्म कारक होता है दोस्तों को, या कर्म कारक की जो विभक्ति या चिन्ह होता है वो होता है को, और अधिकरण कारक की विभक्ति या चिन्ह है दोस्तों में, पर, और संप्रदान कारक का चिन्ह है दोस्तों के लिए। तो संबोधन कारक का चिन्ह या विभक्ति है हे, हो, अरे, कर्म कारक की विभक्ति है को, अधिकरण कारक की विभक्ति है में, पर, और संप्रदान कारक का विभक्ति या चिन्ह है के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें है निम्नलिखित में तद्भव शब्द की पहचान करें। तो इसमें सभी तत्सम शब्द हैं, बस जो गांठ है ये है दोस्तों तद्भव शब्द। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है गांठ। और ये जो गांठ है इसका तत्सम शब्द होता है दोस्तों ग्रंथि। बाकी ये जो नयन है इसका तद्भव शब्द होता है दोस्तों नयन, और कोण ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है कोना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
10। और इसमें है अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो मूल शब्द होता है उसके जो शब्द पहले लगता है उसे कहा जाता है उपसर्ग, और जो शब्द बाद में लगता है मूल शब्द के उसे कहा जाता है प्रत्यय। तो यहाँ पर मूल शब्द है दोस्तों भाषण, बाकी भाषण के पहले जोड़ा गया है अभि, तो अभिभाषण शब्द में उपसर्ग हो जाएगा अभि, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अभि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो रक्त रंजित शब्द में है दोस्तों तत्पुरुष समास, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर दिया है रक्त रंजित, अर्थात इसका जब आप लोग विग्रह करेंगे तो ये होता है रक्त से रंजित, तो ये हो जाता है दोस्तों करण तत्पुरुष समास। और ऐसे अन्य एग्जाम्पल हैं, जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा मन चाहा, मन चाहा, इसका जब आप लोग विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा मन से चाहा, तो ये भी हो जाता है करण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है क्यों और कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा क्यों, कब और कौन, ये सभी होते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है सच्चरित्र शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सतधन चरित्र, और ये है दोस्तों व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि किसी शब्द के बीच में मिल जाए आधा च और पूरा च, आधा ज और पूरा ज, तो ये बदलकर हो जाता है दोस्तों संधि विच्छेद में त। जैसे यहाँ पर है सच्चरित्र, तो ये हो जाता है सतधन चरित्र। और ऐसे और एग्जाम्पल आप लोग एक दो देख लीजिए, जैसे ये है सज्जन, तो सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों सत धन जन। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि अवतरण चिन्ह को ही कहा जाता है उद्धरण चिन्ह। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उद्धरण चिन्ह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें कर्ता अपना काम खुद न करके दूसरे से करवाता है। तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, ये वाक्य है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। और ऐसे अन्य एग्जाम्पल है, जैसे अध्यापक ने बच्चों से झाड़ू लगवाया, ये भी है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब कर्ता अपना काम खुद न करके दूसरे से करवाता है तो वहाँ पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो चिल्लाहट शब्द में है दोस्तों आहट प्रत्यय, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है सीमा तेज दौड़ती है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। तो तेज धीमा ये होता है दोस्तों रीतिवाचक विशेषण, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रीतिवाचक विशेषण। तो रीतिवाचक विशेषण में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जो क्रिया हो रही है वो कैसी हो रही है, इसका वर्णन किया जाता है। तो यहाँ जो दौड़ने की क्रिया हो रही है वो तेज हो रही है, तो यहाँ पर जो तेज है दोस्तों ये है रीतिवाचक विशेषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है मोहन अभी सोएगा, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कर्म वाच्य। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो वहां पर होता है कर्मवाच्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है उपजाऊ शब्द का विलोम क्या है। तो उपजाऊ शब्द का विलोम होता है दोस्तों उसर, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है उसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है आँख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो आँख के अंधे गांठ के पूरे, इस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों मूर्ख धनवान, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख धनवान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें है क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है। तो क्रोध अस्थाई भाव है रौद्र रस का, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रौद्र रस। बाकी वीर रस का अस्थाई भाव होता है दोस्तों उत्साह, और भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय, और विभत्स रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है घृणा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें है खेत रहना लोकोक्ति का अर्थ है। तो खेत रहना लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाना, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वीर गति को प्राप्त हो जाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें है सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में होती है दोस्तों 13 मात्राएं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सोरठा में आप लोग ध्यान रखिएगा पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं सोरठा में 13 मात्राएं। बाकी सोरठा का उल्टा होता है दोस्तों दोहा, और दोहा में आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं दोहा में 11 मात्राएं। बाकी ये दोहा और सोरठा ये अर्धमात्रिक छंद हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें है निम्नलिखित में किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है।
तो समान धर्म, वाचक शब्द, उपमान और उपमेय ये सभी पद पाए जाते हैं दोस्तों उपमा अलंकार में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है उपमा अलंकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है शहद। शहद दोस्तों सारंग का अर्थ नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 और इसमें है वह बाजार जा चुका है। इस वाक्य में काल कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 और इसमें है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो मानसरोवर ये रचना है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 और इसमें है स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अभिनेत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें है निम्नलिखित में यमुना शब्द का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सूर्यजा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें है निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है निषेधवाचक विशेषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें है मेघ का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में कौन है। तो मेघ और मेध का अर्थ है दोस्तों बादल और यज्ञ, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बादल और यज्ञ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें है मीराबाई किसकी शिष्या थी। तो मीराबाई शिष्या थी दोस्तों संत रविदास या संत रैदास की, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 और इसमें है निम्नलिखित में कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। तो पश्चिमी हिंदी से संबंधित भाषा है बांगरू या हरियाणवी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बांगरू, और बांगरू भाषा को ही कहा जाता है हरियाणवी। तो बस दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।